हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। माई सेल्फ गुलाम मोहिउद्दीन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल मेडिकम स्टार। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रीवियस का जो 3 या 4 लेक्चर का वीडियो आपको मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसमें आपका 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 4th चैप्टर का वीडियो है। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो 4th चैप्टर है, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ाया का सिलेबस दिया हुआ है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, सेकंड ऑप्शन है ओपन चेन कंपाउंड एंड लीनियर चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड एंड एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन और क्लोज चेन के बेस पे ही तो क्लासिफाई करते हैं। जो आपका पहला आता है एसाइक्लिक कंपाउंड, अभी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेनेशन में क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, बट अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। एक ओपन चेन होता है, दूसरा क्लोज्ड चेन होता है, मतलब एसाइक्लिक होता है और दूसरा एलिसाइक्लिक होता है। एसाइक्लिक मतलब क्या होता है, एलिफैटिक कंपाउंड जिसे ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, और एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड जिसे बोलते हैं। एलिसाइक्लिक साइक्लिक के अंदर ही आएगा। दूसरा आपका होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स इज़ द अदर नेम फॉर, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड क्या है, मतलब एलिफैटिक कंपाउंड को किसी और नेम से भी जाना जाता है क्या। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तीसरा है रिंग कंपाउंड, चौथा है ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया आपको कि ओपन चेन और क्लोज चेन के बेस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं। रिंग कंपाउंड क्या होता है, जो रिंग के थ्रू स्ट्रक्चर बना होता है उसे हम, जैसे ये है आपका, तो इसको हम बोल देंगे कि रिंग कंपाउंड, ये आपका रिंग हो जाएगा ना। एलिसाइक्लिक क्या होता है, जो आपका क्लोज्ड चेन में होता है, जैसे कि ये ही है, ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएगा, ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब जितने भी कंपाउंड्स साइकिल में होंगे वो सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके हो जाएंगे। तो और एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एसाइक्लिक कंपाउंड जैसे जो ओपन चेन के कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे बात करें CH3, CH2, CH3, ये आपका ओपन चेन का कंपाउंड है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है उसको। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एसाइक्लिक कंपाउंड। एक्सप्लेनेशन में हम लोग चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, बल्कि जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम होमोसाइक्लिक और फर्दर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्लासीफाई कर देते हैं। और जो आपका एसाइक्लिक होता है वो आपका सेचुरेटेड कंपाउंड्स होता है, अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स आपका होता है, जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होता है वो 2 टाइप का होता है, एक सेचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। मतलब जो एल्केन्स सीरीज़ के कंपाउंड होते हैं वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आपके सेचुरेटेड कंपाउंड हैं, एल्केन सीरीज़ के
कंपाउंड्स होते हैं, बल्कि जो आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कीन या एल्काइन सीरीज़ के जितने भी, जैसे आपका इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और एल्काइन में जाना चाहते हो तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये सारे आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में आ जाएंगे। फिर उसके बारे में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बताया ही। फिर साइक्लिक कंपाउंड में आ जाते हैं। साइक्लिक कंपाउंड आपका होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है, एक होमोसाइक्लिक आपका होगा, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक मतलब होता है जिसमें एली साइक्लिक होते हैं, मतलब एक टाइप के साइकिल प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड्स होते हैं, उसे हम एली साइक्लिक बोलते हैं। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपका एरोमेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड KSbCl5PH। तो इसमें से पोटेशियम क्लोरोफेनाइल एंटीमोनेट 5, पोटेशियम पेंटाक्लोरोफेनाइल एंटीमोनेट 5, पोटेशियम पेंटाक्लोरोबेंजाइल एंटीमोनेट 5, पोटेशियम पेंटाक्लोरो एजोऑस्मेट 7। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम पेंटाक्लोरोफेनाइल एंटीमोनेट। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसका यही रूल है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पहले लिखते हैं। मतलब अगर हम इस कंपाउंड्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये पोटेशियम पॉजिटिव में टूटेगा, बाकी सारे कंपाउंड्स निगेटिव में टूटेंगे। तो इसका रूल ही यही है कि जो पॉजिटिव स्पीसीज है उसका नेम हम पहले लिखते हैं, बाकी जो है उनको जो लिगेंड्स हैं उनका नाम हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा और क्लोरीन पे 5 कार्बन लगा हुआ है तो पेंटाक्लोरो हो जाएगा, और ये फिनाइल होता है। मतलब अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये जो के है ये आपका पोटेशियम हो जाएगा, Cl5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेंटाक्लोरो बोल देंगे, पेंटाक्लोरो। फिर उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में आपका है फेनाइल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग उसके बाद में आपका बना हुआ है, ये रिंग बना हुआ है, इसी के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज हो जाएगा। तो मतलब कुछ मिला के कहने का मतलब ये है कि के को पोटेशियम बोलेंगे, 5 क्लोरीन है तो सबसे पहले अब पॉजिटिव चार्ज लिखने के बाद में हम लिगेंड की तरफ जब आते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकली में सबसे पहले क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन पे 5 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, उसे बोल देंगे पेंटाक्लोरो। फिर आपका फेनाइल ग्रुप आ जाएगा, एंटीमोनेट, एंटीमनी ना, तो फिर एंटीमनी। और 5 यहाँ पे क्यों आए, अगर हम 5 आपको समझाना चाहें तो क्या होता है, देखो Sb का हम मान लेते हैं x, और आपका इधर प्लस -5 प्लस -1 बराबर -1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x -6 बराबर -1, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 5। यही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम पेंटाक्लोरोफेनाइल एंटीमोनेट 5, ठीक। नेक्स्ट आपका है द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड पोटेशियम। तो इसका भी सेम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम को हम के को पोटेशियम बोल देंगे, क्या आपका हो जाएगा पोटेशियम, और फिर पेंटाक्लोरो बोल देंगे, एजिडोऑस्मोट, मतलब यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर इन देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब कह रहा है कि अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा वो बेंजीन रिंग को फॉलो कर, मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हकल साहब ने यही बताया था कि अगर कोई कंपाउंड्स 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक होगा। सबसे पहले उन्होंने बताया था साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा बताया था कंजुगेशन में होना चाहिए, तीसरा बताया था हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए, चौथा बताया था कि मेन, और चौथा था आपका कि कोई कंपाउंड 4n+2 पाई रूल को फॉलो करनी चाहिए।
तो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग की अगर बात करेंगे तो सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं हो सकता ना, ये भी तो आपका एक जो फोर्थ मेंबर का रिंग है ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ना, 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। साइकिल में है, कॉन्जुगेशन में है और हाइब्रिडाइजेशन में भी है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन, ये बोल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ही नहीं प्रेजेंट होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एरोमेटिक, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम ओनली, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के सिर्फ कार्बन का चेन थोड़ी ना होता है, यहाँ पे कार्बन 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 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंपाउंड्स विद द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज, अगर किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स, मतलब जो ये कंपाउंड्स दिया गया है इसका आपको जो ये कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का आपको आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम लिखने का मेथड क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग चूज़ कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन है तो यहाँ पे हेक्सेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं कि सब्सटीट्यूशन किधर सबसे ज़्यादा है, तो उसके बाद सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ये होता है कि किस कंपाउंड पे सबसे ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखिए इधर CH3 दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, फिर तीसरे नंबर पे C2H5 लगा हुआ है, लेकिन अगर इधर से गिनती करते हैं तो दूसरे नंबर पे CH3, फिर चौथे नंबर पे C2H5 लगा है। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर का ये रूल है कि हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से लीस्ट नंबर पे आए, मतलब अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 5 जिधर से आएगा हम उधर से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 4 5 नंबर पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पे एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब एथाइल मिथाइल में कौन सा पहले लिखेंगे, तो देखिए एथाइल ई फॉर एथाइल, एथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हम एथाइल को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 एथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो आपका करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 एथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। पॉलीमर क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड का पॉलीमराइजेशन कर देने से, जैसे आपका मेथेन है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स मेथेन के इकट्ठा हो जाएंगे तो मेथेन का पॉलीमर बन जाएगा। जैसे आपका पॉलीथीन बनता है तो क्या होता है, इथीन रहता है, इथीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, जैसे पॉलीथीन बन जाता है। एलिफैटिक कंपाउंड्स आपको पता ही चला कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द जनरल फार्मूला फॉर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कोहल मतलब कि कोई कंपाउंड जिसमें OH प्रेजेंट हो उसे हम एल्कोहल बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है जिसमें C2H2N की पावर H2O की पावर OH की पावर 2N होता है, C2H2OH की पावर 2N होता है, इसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, मतलब CnH2n की पावर इन कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्काइंस हाइड्रोकार्बन सीरीज की कंपाउंड्स होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फार्मूला फॉर एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिसमें एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका जो क्या होते हैं कीटोन और एल्डिहाइड 2 कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। तो कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगने के साथ में यहाँ पे एक साइड में हाइड्रोजन लगा होता है, एक साइड में डिफरेंट कंपाउंड लगा होता है। मतलब अगर कीटोन की बात करते हैं तो दोनों साइड में R लगा होता है। R मतलब R क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है होता है ना, मतलब कुछ भी लगा हो
अगर दोनों साइड में आर आर लगा हो, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप या रायल ग्रुप कोई भी ग्रुप लगा हो हाइड्रोजन को छोड़ के, तो कीटोन हो जाता है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक साइड आर लगा हुआ है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। ये आपका नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है कीटोन, पहला है एल्कोहल, दूसरा यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एस्टर, मतलब कार्बोक्सिलिक एस्टर क्या होते हैं। एस्टर की अगर बात करते हैं हम तो क्या होते हैं, एस्टर का जनरल फार्मूला ये तो होता है आर सी डबल बॉन्ड वो आर, यही आपका एस्टर होता है। तो अगर हम एक तरफ सी लेते हैं, ये आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप ही होता है, तो एक तरफ हम सी ले लेते हैं, यह एक तरफ आपका बॉन्ड छूटा हुआ है, ठीक है, ये एक तरफ आर हो गया आपका। दूसरा एस्टर की बात कर रहा है, एस्टर मतलब आर सी डबल ओ आर होगा। और कार्बोक्सिलिक एस्टर की बात कर रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल ओ एच होता है। अब ये छटा के आर लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी डबल ओ आर, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि 5,5 डाइफेनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन इज़ द केमिकल नेम ऑफ। अगर डियर स्टूडेंट चलिए अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। इसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं हाइलोपेरिडॉल क्या होता है। हाइलोपेरिडॉल आप लोग स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, हाइलोजन लगा होता है और ये 6 मेंबर्ड का रिंग होता है। फ्यूरोसिमाइड में क्या होता है, फ्यूरोसिमाइड में फ्यूरान लगा होता है और एमाइड लगा होता है। एटेनोलाल में भी कुछ अलग टाइप का रिंग होता है। तो यहाँ पे फेनिटोइन ही एक ऐसा रिंग होता है जिसमें इमिडाजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेनिटोइन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोएटम। अब हेट्रोएटम क्या होते हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारे आपके हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों प्रेजेंट है, तो आप किसको हेट्रोएटम ज़्यादा मानोगे। तो सबसे पहला जो हेट्रोएटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो पीरियडिटी पे हम चलेंगे, फिर तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगाएंगे। अगर फास्फोरस ना होता या अगर नाइट्रोजन ना होता, तो अगर फास्फोरस ना होता तो नाइट्रोजन आपका वैसे भी सही है, ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ना होता तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फास्फोरस हो जाता। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ना होते तो करेक्ट आंसर आपका फास्फोरस होता। पीरियडिटी आर्डर में सबसे पहला होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है सल्फर, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है सिलिकॉन, फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है आपका जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, पहले ही मैंने बताया कि जो आपके एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। तो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन ये होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। मतलब अगर इस पर रख के हम बताएं, अगर जैसे n बराबर 1 रखते हैं तो C1 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 4 मतलब H4 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 मतलब तो ये आपका 6 हो जाएगा, मतलब ये एथेन हो जाएगा। अगर एल्कीन क्या होता है, CnH2n, यहीं पे यही सही हो जाएगा, एल्कीन ही होता है, CnH2n आपका एल्कीन कहलाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा CnH2n। नेक्स्ट है आपका, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू।